नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे आजकल बच्चे क्यों डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और बहुत सारे जगह आप देखे होंगे जो बच्चे यहाँ तक कि आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा जो वीडियो होता है वो बिहार के मुद्दे पे रहता है, तो इसको भी हम बिहार से ही जोड़ के देख रहे हैं। बिहार में होता क्या है, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो सारे बिहार से बाहर रहते हैं और उनके घर पे महिलाएं रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं और वो मजदूरी करके घर पैसा भेजते हैं जिससे परिवार चलता है और बच्चे का पढ़ाई होता है। तो बच्चे तो इस तरह के जो शिकार हो रहे हैं आजकल, तो उसका कारण है सोशल मीडिया का दुरुपयोग। अब तो गार्जियन रह नहीं रहा है गांव में, वो तो बाहर कमा रहे हैं और बच्चे के पढ़ाई के लिए उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, मोबाइल मिल रहा है और वो घर पे रह रहा है या जो आसपास के शहर हैं वहाँ रह के पढ़ाई करता है। तो होता ये है आजकल सोशल मीडिया में तो ऑनलाइन पढ़ाई की भी सुविधा है, या कुछ ज्ञान की बातें आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मोबाइल तो ज़रूरी है, बात भी करना है घर में। तो ऐसे करते करते बच्चे जो आजकल सोशल मीडिया पे शिकार हो जाते हैं, ऑनलाइन कुछ गेम्स होते हैं, कुछ ऑनलाइन वीडियोज़ चैटिंग वगैरह इसमें शिकार हो जाते हैं। अब उनको पता ही नहीं चलता है, धीरे धीरे ये किसी दूसरे के जाल में फंस जाते हैं। अगर लड़का है तो वो किसी लड़की या महिलाएं के साथ फंस जाएंगे और अगर लड़की है तो वो किसी लड़के या बड़े पुरुषों के साथ इस तरह से शिकार हो जाते हैं। धीरे धीरे मीठी मीठी बातों करके उन्हें फंसाया जाता है और धीरे धीरे ऐसा प्रोसेस चलते चलते उनके ब्रेन को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है। क्योंकि अब मजदूर वर्ग के लोग आप लोग हैं जो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, गांव में अपने कहीं और मजदूरी करते हैं, तो उनको इस तरह की जानकारी नहीं होती है। और बच्चे तो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, तो धीरे धीरे इस ट्रैप में, इस जाल में फंस करके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और आप लोग सब लोग समझते होंगे जो अपने बिहार में जो बच्चे का गार्जियन माता पिता के साथ ये खुला रिलेशन नहीं रहता है, बच्चे वो बताते नहीं हैं, वो छुपाते हैं और उन्हें पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ाई कर नहीं पाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। आप कई सारे मामले देखे होंगे जो मतलब बच्चा ने आत्महत्या कर लिया, उसका कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, बात करते करते मतलब जाल में फंसा लेते हैं। उधर जो सामने वाले जो बैठा हुआ है जिससे बच्चा चैटिंग कर रहा है, उनका तो ये धंधा ही रहता है, किसी भी तरह से इस बच्चे को फंसाओ, फिर उससे पैसे का डिमांड करो। तो आप सभी लोगों से आग्रह है जो बाहर इतने मजदूरी कर रहे हैं काफ़ी मेहनत करके, पता ही है बिहार से कितना समस्या है, वहाँ कहीं रोजगार है नहीं, आप लोग ट्रेन में भर भर के कितने परेशानी से कमाते हैं। लेकिन अब इस बच्चा के साथ आपका इस तरह से रिलेशन नहीं है, बच्चा को आप तो आपसे कह ही नहीं पाएगा, वो छुपाएगा। तो आप कोशिश करें जो बच्चे से आपका ऐसा संबंध हो, जो बच्चा कुछ भी करे वो आपको बताए, उसे डर ना लगे। जो नहीं पापा को कैसे बताएंगे, भैया को कैसे बताएंगे, मम्मी को कैसे बताएंगे। तो आपका बच्चे के साथ इस तरह से संबंध होना चाहिए। और इसमें जो ज़्यादातर दोष रहता है, हम लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या बाहर रहते हैं, तो बच्चे को प्यार से नहीं समझाते हैं, उसको डांटेंगे, उसमें डर बना के रखेंगे, तो ये सब चीज़ें बताएंगे ही नहीं आकर के आपको। इसलिए
ये काफ़ी गंभीर विषय है और आजकल के बच्चे इस पे बहुत ज़्यादा फँस रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो उन्हें बताएँ, अगर बच्चे को इस तरह से आप समझा कर के रखें, बच्चे से इस तरह से संबंध बना के रखें कि उसके साथ कोई भी परेशानी आए और वो कहीं इस तरह से फँसा हुआ है, कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो आकर के आपसे कहे, कोई गलत कदम उठाने से पहले। क्योंकि इस तरह के जो केसेज़ हैं, इस तरह की समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं। उन्हें पढ़ाई-लिखाई में भी समस्याएँ आती है, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं और बहुत आपने देखा होगा जो वो गलत कदम उठा लेते हैं। उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, किसी फ्रेंड के द्वारा, किसी सगे-संबंधियों के द्वारा भी किया जाता है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है और बच्चे से इस तरह का आप संबंध बना के रखें, जो बच्चे के साथ कोई भी समस्याएँ हो वो आपको बताए, ना कि छुपाए। क्योंकि बिहार में तो कुछ उद्योग धंधे हैं नहीं, जो आप वहाँ साथ में उससे रह नहीं रहे हैं, इसलिए उससे बातचीत करते रहें, उसे इस तरह से समझाते रहें। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे भी इसे भेजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह की जानकारी आपको हमेशा देते रहें।